नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी फर्स्ट क्लास है एविएशन इंडस्ट्री की। 2-3 बातें आपसे बोलनी है, बस पहले उनको थोड़ा-सा ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में एविएशन इंडस्ट्री के 12 क्वेश्चन आते हैं तो आप 12 में 12 स्कोर करेंगे। अगर 13 क्वेश्चन आते हैं तो आप 13 में 13 स्कोर करेंगे। अगर 11 क्वेश्चन आते हैं तो आप 11 में 11 स्कोर करेंगे। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको टू द पॉइंट, बस सिर्फ आपको इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ना तो आपको कहीं जाकर के कुछ रिसर्च करना है कि आप 1-1 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री पढ़ने में आप अपना पूरा-पूरा दिन निकाल रहे हैं। सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, जाके कंटेंट ढूँढ रहे हैं, कौन है आईएटीए का चीफ, कौन है आईसीएओ का चीफ, कौन है, कब ये बना है, कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। जो आपको दिया जा रहा है बस टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट ये था कि जो आपको मैंने बता दिया, जो आपको पढ़ना है बस टू द पॉइंट पढ़ना है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। हमको ऐसा नहीं कि बिल्कुल रटना है एकदम सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ए टू जेड सब पढ़ना नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी पेपर आता है, पूरे में पूरा स्कोर करेंगे, बहुत इजी आता है। इसलिए बहुत डीप में भी नहीं पढ़ना है। बस मैंने आपको क्या बोला, जो पढ़ा रहा हूँ बस आपको उतना पढ़ना है। इसके अलावा कहीं कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं पूरी श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ आप पूरे में पूरा स्कोर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपके मन में 1-2 डाउट रहते हैं, उनको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, आप लोग जब ये पूरा एविएशन इंडस्ट्री के बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन आता है डीजीसीए और एक ऑर्गेनाइजेशन आता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सवाल हमारे मन में ये डाउट आता है कि आखिरकार ये दो हैं क्या? क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं या इसके अंडर में ये काम करता है? ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है? इसके अंडर में 5 ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं? डीजीसीए हो गया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, बीसीएएस हो गया, ऐसे 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं या जिसे हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बोलते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं, ठीक है? अब दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है? डीजीसीए का काम क्या है? डीजीसीए बेसिकली एक तरह से रेगुलेटर है। डीजीसीए क्या है दोस्तों? रेगुलेटर। अब रेगुलेटर मतलब क्या होता है? रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? डीजीसीए रेगुलेटर है। मतलब कि अगर मान लीजिए सपोज आपकी कोई एयरलाइंस है, अब आपको अपनी एयरलाइंस चलानी है तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप सबसे पहले जाएंगे डीजीसीए के पास। डीजीसीए आपको जब परमिशन देगा, जब आपको परमिशन देगा तभी आप अपनी जो एयरलाइंस है वो आप चालू कर सकते हैं। तभी आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा, जब तक आपको डीजीसीए की परमिशन नहीं मिलेगी। तो डीजीसीए क्या करता है? डीजीसीए रेगुलेटर है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है? परमिशंस देते हैं। अब परमिशंस किस बेसिस पे दी जा सकती है? परमिशन दी जाती है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है, आपका जो एयरक्राफ्ट है या एयरलाइंस बोलिए, जो भी आप बोलिए, क्या ये सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहा है? क्या ये सारे नॉर्म्स, जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, सेफ्टी के नॉर्म्स हो गए, क्या उनको ये फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? ठीक है? आपका एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट का प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? ठीक है? इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका एयरक्राफ्ट किस कंडीशन में है, पैसेंजर्स के लिए सब कुछ सेफ है या नहीं है, पैसेंजर सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर सेफ्टी। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद आपको परमिशन मिलती है। परमिशन कौन देता है? डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इसका फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 2 बार ये आया है, इसका एब्रीविएशन 2018 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। पहला काम क्या होता है? पहला आपको परमिशन लेनी पड़ती है डीजीसीए से। अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली जो एयरपोर्ट्स होते हैं इनका संचालन करता है, मतलब कि एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। पहला काम तो एआई का ये है, एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। अब एयरपोर्ट्स को जब मैनेज करता है तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा एएनएस जिसे बोलते हैं, ये बोलते हैं हम एयर नेविगेशन सिस्टम, एयर नेविगेशन सिस्टम ये प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए रोड पे आप गाड़ी चलाते हैं,
तो आपको सारी चीज़ें पता होती ना, नेविगेशन मतलब कि आपको सारी चीज़ें पता होती कि नहीं पता, मतलब डायरेक्शन। जैसे आप रोड पे चलते हैं तो आपको कहीं आपने साइन बोर्ड देखे होते हैं, कहीं पे सिग्नल्स मिलते हैं, ये सब क्या है, ये सब नेविगेशन। ऐसे ही एयर में नेविगेशन जो पूरा प्रोवाइड कराता है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है। अब इसके भी 6 पार्ट होते हैं। अब एएनएस के भी 6 पार्ट्स होते हैं या 6 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखिए आपके सामने है। नंबर 1 एयर ट्रैफिक सर्विसेज। नंबर 1 एयर ट्रैफिक सर्विसेज। नंबर 2 कम्युनिकेशन सर्विसेज। नंबर 3 नेविगेशन सर्विसेज। नंबर 4 सर्विलांस सर्विसेज। नंबर 5 एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नंबर 6 मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला ये 6 चीज़ें हैं जो एएनएस का पार्ट है, एयर नेविगेशन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन हमारी जो क्लास है वो है एब्रीविएशन की। अभी हम सिर्फ एब्रीविएशन पढ़ेंगे, आगे जाकर के फर्दर हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे और सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बोल रखा है कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, कहीं से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप ये लेक्चर्स देखिए, पूरे में पूरा आप स्कोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एब्रीविएशन। कौन कौन से एब्रीविएशन है चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है आईसीएओ। आईसीएओ मतलब कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका एब्रीविएशन याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूएन एजेंसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी एविएशन के स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स होते हैं ये सब कौन बनाता है, ये सब बनाता है आईसीएओ। मतलब कौन सा एयरक्राफ्ट कैसे उड़ेगा, पायलट की ट्रेनिंग कैसी होगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे चलेगा, ये सब कुछ कौन बनाता है, आईसीएओ। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। 4 अप्रैल 1947 को ये बना है, मतलब इसी दिन से ये इसने काम करना शुरू किया है। 1944 में शिकागो में कन्वेंशन हुआ था, शिकागो कन्वेंशन जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली कन्वेंशन मतलब होता क्या है, एग्रीमेंट। कई सारे कंट्रीज आए, कंट्रीज के अपने अपने जो भी सदस्य देश थे वो सब आए, उन्होंने मिल के बोला कि अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से एविएशन को कंट्रोल करे। तो इसलिए उन्होंने सबने मिलकर बनाया आईसीएओ। शिकागो कन्वेंशन 1944 में इस कन्वेंशन पे साइन हुए थे, और उस कन्वेंशन में ही ये बात रखी गई थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो ग्लोबली सिविल एविएशन के लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाए। सो फाइनली ये डिसाइड हुआ, और उसके बाद 4 अप्रैल 1947 से इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू कर दिया। इसका नाम है आईसीएओ, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो चीफ हैं अभी लेटेस्ट सेक्रेटरी जनरल हैं जुआन कार्लोस सालाजार। जुआन कार्लोस सालाजार सेक्रेटरी जनरल है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है इस एग्जाम का। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज आपको पढ़ के जानी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा आईएटीए। ये